हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत का दूसरा पार्ट। देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम तो पहले पार्ट में जो दोस्तों हमने स्वर पढ़ा, उसके बाद कुछ व्यंजन भी पढ़े हैं उस वीडियो में, और इसमें जो बचा था टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं दूसरे पार्ट में। तो देखते हैं इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो दो व्यंजन के वर्णों से निर्मित होते हैं जो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या 3 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो छा, त्रा और ज्ञा होते हैं। तो देखते हैं इसमें कि ये दो वर्णों से जो निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं, तो वो कौन कौन से वर्ड हैं। तो पहले देखते हैं हम छा। छा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो ये का प्लस सा से मिलकर बना है छा हमारा। उसके बाद त्रा देखते हैं, तो ता प्लस रा से मिलकर बना है दोस्तों त्रा हमारा। और देखते हैं ज्ञा। ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो जा प्लस इया से मिलकर बना है हमारा ज्ञा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे दोस्तों, तो यहाँ पर छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है दोस्तों? तो वो आता है हमारा का के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं त्रा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है दोस्तों? तो वो आता है हमारा ता का। और ज्ञा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है दोस्तों? तो वो आता है हमारा जा का। अब देखते हैं, जैसे देखते हैं कक्षा अगर हमको लिखना है तो किस तरीके से इसका हम विखंडन करते हैं और कौन से वर्ड हमारे पहले आते हैं और कौन से बाद में। तो कक्षा लिखना है हमारा, तो का लिखेंगे पहले का, फिर पा, प्लस आ, प्लस का, फिर प्लस सा, प्लस फिर आ होगा। तो अब हमारा जाके कक्षा शब्द पूरा पूर्ण होगा। उसके बाद देखते हैं क्री देखते हैं तो कौन कौन से वर्ड मिलकर बने हैं क्री में, किस तरीके से लिखा जाता है। तो का प्लस री से मिलकर बना है हमारा क्री। अब यहाँ पर क्रा देखते हैं, तो का प्लस रा से मिलकर बना है क्रा। तो इसमें जो पहले वर्ड आते हैं, जैसे कक्षा में हमारा जो है दोस्तों, ये पहला आया जो वर्ड हमारा का आया, फिर क्री में का आया, फिर क्रा में का आया। जो बाद में वर्ड आए वो हमारे री आए और ये आए, उसके बाद ये सब आए। अब देखते हैं इसमें पॉइंट, स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका उच्चारण स्थान देखते हैं, तो अस्तो अस्थनानि वर्णानाम उरः कंठा और शिरस्तया जिह्वा मूलम चा दंतश्च नासिकोष्ठौ चा तालु। अगला है पाडिन के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी दोस्तों, उसका उच्चारण स्थान है 8। अब इनको देखते हैं आठों को, आगे इसमें देखते हैं आठों को। तो पहला है हमारा उर, दूसरा है हमारा जिह्वा मूल्य का और खा। उसके बाद देखते हैं तीसरा है इसमें नासिका, और चौथा है हमारा कंठ, पांचवा है तालु, छठा है मूर्धा और सातवां है दंत, आठवां है ओष्ठ। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, जो हमने ट्रिक यहाँ पर याद करने के लिए जो ट्रिक लिखी है दोस्तों, उसको देखेंगे। तो वर्ग का नासिका क्या होता है दोस्तों, पहले देखते हैं। तो नासिका होता है दोस्तों हमारा वर्ग का जो 5वां वर्ड होता है, वो हमारा नासिक या नासिका कहलाता है। यहाँ पर जो कंठ है दोस्तों, कंठ का वर्ग पूरा हम के ट्रिक से याद कर सकते हैं। कंठ का वर्ग पूरा कंठ से उच्चारण स्थान होता है उसका, तो के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तालु का जो चा वर्ग के जितने भी वर्ड हैं वो हमारे तालु से उच्चारित होते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान उनका तालु है। तो इसे हम टी से दोस्तों याद कर सकते हैं। मूर्धा है हमारा, तो मूर्धा जितने भी टा वर्ग के दोस्तों वर्ड हैं, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा को हम यम से दोस्तों याद कर सकते हैं। और दंत है, ता वर्ग के जितने वर्ड हैं दोस्तों, वो दंत उच्चारण स्थान है उसका, तो इसे हम डी से याद कर सकते हैं। और ओष्ठ
पावर के जितने वर्ड हैं दोस्तों वो हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान उनका ओष्ठ है, तो इसे हम ओ से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या हुई हमारी, KTMDO। तो इस ट्रिक से हम दोस्तों इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। वैसे अगले वीडियो में, पहले वाली वीडियो में हमने स्वर कंप्लीट करवा दिया था। इस स्वर का उच्चारण स्थान यहाँ पर इसलिए लिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को स्वर और व्यंजन में उच्चारण स्थान में कंफ्यूजन न हो, क्लियर हो सके, इसलिए हमने इसको रखा है इसमें। तो पहले देखते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि हर्ष स्वर में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि कंठ, ताल, नासिक, मूर्धा ये सब से बोले जाते हैं। तो इसमें है पहला हमारा जो है कंठ। कंठ को कैसे हम याद करेंगे, तो कंठ में कौन कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं कंठ के द्वारा, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो वो है हमारा आ और आ। और टी है, तो टी हमारा जो है ये है ताल। ई और ई, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है, जिसे हम टी से याद कर सकते हैं। और यम, यम जो है हमारा मूर्धा है। मूर्धा का उच्चारण स्थान कौन कौन से ऐसे हर्ष स्वर है जिनका मूर्धा उच्चारण स्थान है, तो वह है री और री, जिसे हम यम से याद कर सकते हैं। और री, री जो है दंत, दंत उच्चारण स्थान है री का, इसे हम डी से याद कर सकते हैं। और ओ है दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ जो है ऊ और ऊ, इसको दोस्तों ओ से याद कर सकते हैं हम। और ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों ओष्ठ है। तो हमारे इतने हर्ष स्वर हैं दोस्तों, हर्ष स्वर के अंतर्गत इतने वर्ड आते हैं जो कंठ, ताल और मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब देखते हैं ए और ए किन शब्दों से, किन वर्डों से मिलकर बने हैं दोस्तों, इसको देखते हैं हम पहले। तो ए या फिर ए मिलकर जो बने हैं, आ प्लस ई से मिलकर बने हैं, इसको हम कंठ, के का अर्थ है कंठ और प्लस टी का अर्थ है तालव्य। कंठ तालव्य, इन दोनों को दोस्तों ट्रिक लिखे हैं हमने। कंठ तालव्य, ये दोनों कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं आ और ई। तो आ जो है कंठ से बोला जाता है, ई जो है तालव्य से बोला जाता है। तो इन दोनों को मिला करके हमारा दोस्तों जो ये वाला बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कंठ तालव्य। आगे देखते हैं ओ और औ। इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ प्लस ऊ होगा। इसका जो ट्रिक है कंठ और ओष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो होगा, यहाँ का उच्चारण स्थान जो होगा ये होगा कंठ ओष्ठ है। यहाँ पर देखते हैं तो अंक, अंक ये जो है दोस्तों अनुस्वार है और इसका उच्चारण स्थान दोस्तों नासिका है। और आहा जो है दोस्तों वो है हमारा विसर्ग। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ प्लस हा निकला, और यहाँ इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। तो दोनों को मिला करके इसका जो याद करने का उच्चारण स्थान बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारा कंठ। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो व्यंजन का उच्चारण स्थान के याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन है जिनको हम ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं दोस्तों उनको हम इस ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। और दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को भी दोस्तों इस ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। और है अगला हर्ष स्वर। जितने भी हर्ष स्वर हैं दोस्तों उनको भी जो है इस ट्रिक द्वारा हम याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी KTM2 DO, KTM2 है। इस ट्रिक द्वारा दोस्तों हम इनको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अंतःस्थ में जो वा को छोड़ करके, अंतःस्थ में वा को छोड़ करके हम इस ट्रिक में अंतःस्थ को सभी वर्डों को याद कर सकते हैं, सिर्फ वा को छोड़ करके याद करना है। यहाँ पर क्यों वा को छोड़ करके हम उस ट्रिक में याद करेंगे, तो ओष्टो जो है वा का तो है ही, लेकिन इसमें जो है दंत प्लस ओष्ठ होगा हमारा। तो यहाँ पर बनेगा जो हमारा दंत ओष्ठो। दंत मतलब होता है दोस्तों ऊपरी भाग और ओष्ठो मतलब निचला भाग। जब हम वा बोलते हैं दोस्तों, जब हमारा मुख
बीच में से खुलता है तो उस ऊपरी भाग और निचला भाग को जिक्र किया गया है। दंत का अर्थ होता है ऊपरी भाग और ओष्ठ का अर्थ होता है निचला भाग। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, दंत ओष्ठो, दंत और ओष्ठ को मिला करके हमारा दंत ओष्ठो बना है। और इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा वकारस्य दंत ओष्ठ। अब आगे देखते हैं, स्पर्श व्यंजन में नासिका के 5 वर्ड को छोड़ करके, ये ट्रिक दोस्तों वहां काम नहीं करेगी। यहाँ देखते हैं स्पर्श व्यंजन, जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं हमारे, उनमें नासिका के 5 वर्डों को छोड़ करके, कौन कौन से वर्ड, ड़ा, इया, ड़ा, ना और मा को छोड़ करके, यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं देगी। आगे देखते हैं ऊष्म वर्ड को याद करने की ट्रिक। ऊष्म वर्ड को याद करने की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऊष्म वर्ड हमारे कितने हैं, सा और हा। तो यहाँ पर जो होगा सा का उच्चारण स्थान हमारा तालु है, और इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इस सा का उच्चारण स्थान दंत है दोस्तों, और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक बनी दोस्तों वो बनी TMDK। इस ट्रिक द्वारा हम दोस्तों इसको उस वर्डों को याद कर सकते हैं, और इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो है देखते हैं, इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या हमारी 14 होती है। और अनेकों नाम इनके देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र को और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ड समन्वय सूत्र और माहेश्वर सूत्र, और या फिर माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र एक ही बात है। तो यहाँ पर चतुर्दश सूत्र क्यों कहते हैं दोस्तों इसको, तो यहाँ पर उनकी संख्या जो है 14 है, इसलिए चतुर्दश सूत्र कहा गया। प्रत्याहार, इन्हीं माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, इसलिए उन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाने लगा। और वर्ड समन्वय, जितने भी वर्ण माला हैं हमारे जो है, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा वो उत्पन्न हुए, इसलिए इसे वर्ड समन्वय कहा गया। ठीक है, अब वो आगे देखते हैं माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र। शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुआ ये माहेश्वर सूत्र, इसलिए उन्हीं के नाम से शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाने लगा। आगे देखते हैं माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं हमारे। इन माहेश्वर सूत्र के वर्डों को देखते हैं। तो माहेश्वर सूत्र देखते हैं, पहला वाला है आई उड़ जो है हमारा, और दूसरा है हमारा रील, तीसरा है हमारा अयोंग, चौथा है हमारा अयोच, पांचवा है व्रट, छठा है लड़, सातवां है इमड़नम, आठवां है छभई, नौवां है गढ़दस, 10वां है जब गढ़दस, और उसके बाद 11वां है खफ छटत चटतव, 12वां है कपय, 13वां है ससर, और 14वां है हमारा हल दोस्तों। अब देखते हैं इसमें दोस्तों, ये जो पहला और दूसरा है हमारा, ये वाला आई उड़ और रील रिक, ये दोनों हमारे जो है दोस्तों हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ले करके दोस्तों 1, 2, 3 और 4, ये चारों मिला करके इन चारों को हम अच या फिर स्वर कहते हैं। इन चारों को अच या स्वर कहते हैं। स्वर को ही दोस्तों संस्कृत में अच कहा जाता है, और इनकी संख्या जो है 9 होती है। और यहाँ पर देखते हो अयोंग और अयोज को दोस्तों, इन दोनों को दीर्घ स्वर कहा गया है, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे ये। अगला है हमारा है व्रट और लड़, इन दोनों को दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कहा गया। आगे देखते हैं इमड़नम को दोस्तों पंचम वर्ड कहा गया, पंचम वर्ड कहा गया इसको दोस्तों। और इन्हीं को दोस्तों इति संज्ञा तस्य लोपः, ये जो वर्ड है पंचम वर्ड हमारा दोस्तों, इसको इति संज्ञा तस्य लोपः, इसका अर्थ है हलंत्यम, यानी कि हल अंत वाला, हल अंत वाला। इसको कहते हैं अंतिम अक्षर को हल कहते हैं दोस्तों, हल अंत वाला
को हम अंतिम अक्षर को जो है हल कहते हैं और इनकी संख्या दोस्तों 14 होती है। अब देखते हैं छबई और घटदस जो आखिरी अक्षर है ई और सा को मिला करके ये हमारे चतुर्थ वर्ण आते हैं। और देखते हैं जो यहाँ पर जब गर्दस ये जो सा है हमारा ये आता है तृतीय वर्ण में, तृतीय वर्ण में आता है। और यहाँ से लेकर के दोस्तों जो यहाँ तक का पार्ट है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, इनको हम हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को दोस्तों हल कहा जाता है और उनकी संख्या दोस्तों 33 मानी गई है। अब आगे देखते हैं खप चटत चटतो और कपय ससर और हल, ये जो आखिरी वर्ण होते हैं दोस्तों, इनमें प्रत्यय में इनका लोप हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये छूट गया था यहाँ पर पढ़ाने के बाद, तो देखते हैं यहाँ पर जो है ड़ा का और ड़ा चा, ये चारों दोस्तों इत संज्ञक वर्ण है, हमारे इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। इनकी गणना नहीं होती परंतु प्रत्याहार बनाने में काम आते हैं ये। आगे देखते हैं दोस्तों इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, उसमें इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो वो है हमारे 14। आगे है अगला पॉइंट, आदि संज्ञक वर्ण कितने हैं और यह लोप होता है, तो वो है हमारा ला। आगे देखते हैं किस वर्ण का प्रयोग माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुआ है, तो वो दोस्तों हा का हुआ है। आगे देखते हैं किस इति संज्ञक वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, यहाँ पर दोस्तों माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर 2 हाँ बताया गया है। यहाँ पर इति संज्ञक वर्ण का प्रयोग पूछा गया है तो दोस्तों 2 बार हुआ है, तो वो हुआ है हमारा ड़ा का। आगे है स्वरों में कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों हमारा 4। पहला है प्रारंभ के 2 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में जो होते हैं प्रारंभ में जो है दोस्तों वो ह्रस्व स्वर में 2 हुए हैं और बाद के जो है वो दीर्घ स्वर में 2 हुए हैं, तो मिलाकर हमारा 4 हो गया। माहेश्वर सूत्र का प्रयोग 4 हुआ है। आगे देखते हैं अंतः अस्त का वर्णन है। अंतः अस्त का वर्णन कौन कौन से सूत्र में हुआ है, तो वो हुआ है हमारा 5वां और 6वें सूत्र में हुआ है वर्णन इनका। अगला है पंचम वर्ण का वर्णन किस में हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों 7वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। अगला देखते हैं 8 और 9वें, 8वें और 9वें में किसका वर्णन है, तो वो हुआ है हमारा दोस्तों चौथे वर्ण का वर्णन हुआ है। आगे देखते हैं ऊष्म वर्ण का वर्णन है, ऊष्म वर्ण का वर्णन है किस सूत्र में हुआ है दोस्तों ऊष्म वर्ण का वर्णन, तो वो हुआ है हमारा 13वें और 14वें में, 13 और 14 में हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरे व पहले का वर्णन हुआ है, वो हुआ है हमारा 11 और 12 सूत्र में। अगला देखते हैं तीसरे वर्ण का वर्णन हुआ है, वो हुआ है दोस्तों हमारा 10वें सूत्र में हुआ है इसका वर्णन। अब देखते हैं दोस्तों उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश क्या होता है दोस्तों देखते हैं। तो इसका सूत्र है दोस्तों उपदेश आधोच्चारणम, उपदेश आधोच्चारणम। इसका अर्थ होता है दोस्तों उपदेश कहा गया, उपदेश कहा गया। देखते हैं किनके द्वारा उपदेश कहा गया जो है, तो ये त्रिमुनि कहलाते हैं। कौन कौन है थे जो हमारे, वो थे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन्हीं तीनों लोगों को दोस्तों त्रिमुनि कहा जाता है, कहा गया है। इनके द्वारा प्रथम बार जिसका उच्चारण किया गया उसी को दोस्तों उपदेश कहा गया। आगे देखते हैं पाणिनि और कात्यायन, पतंजलि ने जो है उन्होंने जो लिखा है उसको देखते हैं। तो पाणिनि ने लिखा है दोस्तों अष्टाध्यायी लिखा है, इन्होंने लगभग 4000 सूत्र दिए हैं। अगला है हमारा कात्यायन ने वार्तिक लिखा है दोस्तों, और पतंजलि ने जो लिखा है वो लिखा है दोस्तों महाभाष्य लिखे हैं। आगे देखते हैं प्रत्याहार देखते हैं। तो
इसके अंतर्गत तो प्रत्यहिन्ते प्रतिहिन्ते संक्षिप्त हिन्ते वर्णाः ये नेति प्रत्याहारः। इसका अर्थ है दोस्तों, जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि को प्रत्याहार कहते हैं। आगे देखते हैं, निश्चित वर्णों के शुरू और अंत वाले केवल 2 वर्णों के सहारे बता देना ही प्रत्याहार कहलाता है। यहाँ पर कहा गया दोस्तों, कोई भी निश्चित वर्ड है, आप उस वर्ड के पहले और आखिरी वर्ड को अगर शॉर्ट में बताते हैं तो उस चीज को यहाँ पर प्रत्याहार उस विधि को यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। इन्हें वर्ड संक्षेप के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। प्रत्याहार देखते हैं तो प्रत्याहार शब्द का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, देखते हैं तो प्रति प्लस आण और प्लस हरा और प्लस घई प्रत्यय लगाकर बना है प्रत्याहार। तो प्रति जो है दोस्तों हमारा ये हुआ उपसर्ग, आण जो हुआ हमारा ये भी हुआ उपसर्ग, और हरा जो हुआ ये हुआ हमारा धातु, और घई जो हुआ ये भी दोस्तों प्रत्यय हुआ हमारा। इन सबको मिला करके दोस्तों तब हमारा प्रत्यय का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं इसमें प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है। अगला पॉइंट है, व्याकरण सूत्रों को प्रत्याहार द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, देखते हैं। आदिरंतेन संहता, इसका अर्थ है दोस्तों, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण मिलकर जब अपना और अपने मध्य में आने वाले वर्णों का बोध करता है तो वहाँ आदि अंतिम में समाहित होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, आई उड, रील, रिक, अयोंग, अयोज। यहाँ पर दोस्तों जो शुरुआती अक्षर है हमारा, इसको कहते हैं आदि, आदि के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम अक्षर है यहाँ पर उसको अंत कहते हैं, अंत के नाम से जानते हैं। और इस यहाँ पर जो है इसको अगर हम पहला और आखिरी अक्षर मिलाकर जो प्रत्यय का निर्माण करते हैं, यहाँ पर अगर करें तो आ और का को मिलाकर हमारा जो प्रत्यय बनेगा दोस्तों अक बनेगा। और यहाँ पर जो आ और चा मिलाकर जो प्रत्यय बनाएंगे हम तो वो हमारा अच बनेगा। अच का अर्थ क्या है, आ से चा तक के आने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं दोस्तों। आ से चा तक जितने भी वर्ड आएंगे इसके अंदर दोस्तों वो हमारे स्वर कहलाएंगे। आगे है, शुरू का वर्ड जो है दोस्तों आदि कहलाता है और आखिरी वर्ड हमारा अंत कहलाता है। अब देखते हैं स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को दोस्तों हल कहा जाता है। अब है आगे, पूरी वर्णमाला को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो अल कहते हैं पूरी वर्णमाला को। अब देखते हैं आगे, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो प्रत्याहारों की संख्या हमारी 42 है। आगे है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार कितने माने गए थे, तो वो माने गए थे दोस्तों 43 माने गए थे। आगे देखते हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने जो है प्रत्याहार माने गए थे दोस्तों, वो हमारे माने गए थे 44। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दोस्तों कितने प्रत्याहार माने गए थे हमारे, वो माने गए थे 42। और जो ज्यादा यानी कि एक्स्ट्रा जो हमारे प्रत्याहार हैं वो हैं 42 प्लस रा वाला, यानी कि रा और ला और यम जो है ये यम गणनम वाले जितने भी प्रत्याहार हैं ये ज्यादा यानी कि एक्स्ट्रा माने गए हैं। आगे देखते हैं, माहेश्वर सूत्र से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहारों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है, ये हमारे सारे प्रत्याहार हैं और ये है प्रत्याहारों की संख्या। तो पहला इसमें आई उड़ में कितने प्रत्याहार आते हैं, तो इसमें जो प्रत्याहार हमारा बना पहला अक्षर और आखिरी अक्षर बना इसको और इसको जब लेंगे हमारा तो ये बना हमारा प्रत्याहार अड़। और इसमें जो प्रत्याहारों की संख्या जो बनी हमारे दोस्तों वो बनी 1। आगे है रील,
री लिरिक में जो प्रत्याहार हमारा बनेगा दोस्तों, तो आ से लेकर पहला और आखिरी अक्षर जब हम लेंगे तो अक बना, तो ये हमारा एक प्रत्याहार हुआ। और ई से लेकर इस ई और का अगर हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हमारा इक प्रत्याहार बना। उसके बाद उ और का अगर प्रत्याहार बनाएंगे तो हमारा उप प्रत्याहार बना। तो यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या जो हुई हमारे दोस्तों 3 मानी गई, 3 हुई हमारे यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या। अब देखते हैं अगला अयोंग। अयोंग में दोस्तों पहला और आखिरी वर्ड को जो हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा बनेगा प्रत्याहार अयंग। ये प्रत्याहारों की संख्या हमारे यहाँ पर 1 हुई। आगे है अयोज। अयोज में जो प्रत्याहार बने हैं दोस्तों वो बने हैं अच, इच, एच, ऐन और ऐन। सिर्फ 4 प्रत्याहार बने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या हमारी 4 हुई। और है व्रत में जो हमारा प्रत्याहार बना दोस्तों वो बना हमारा अट। अट प्रत्याहार बना, तो इसकी संख्या जो हुई हमारी 1 हुई। अब देखते हैं लड़ प्रत्याहार में कितने प्रत्याहार बने हैं, तो वो बने हैं अड़, इड़ और यड़। 3 प्रत्याहार बने हैं, तो दोस्तों प्रत्याहारों की संख्या हमारी 3 हुई। अब देखते हैं अमड़नम। अमड़नम देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो प्रत्याहार बने देखते हैं अम, यम, ड़नम। कितने प्रत्याहार बने हमारे दोस्तों 3 प्रत्याहार बने हैं, तो संख्या हमारे प्रत्याहारों की 3 हुई। आगे है छबाई। छबाई में कितने जो है प्रत्याहार बने दोस्तों, तो बने हैं यही प्रत्याहार बने हमारे, जो कि संख्या 1 है प्रत्याहारों की इसमें। आगे है घड़दस। घड़दस में जो घड़दस में दोस्तों कितने प्रत्याहार बने हैं, तो वो बने हैं भस और झस। 2 ही प्रत्याहार बने हैं, तो दोस्तों प्रत्याहारों की संख्या हमारी कितनी हुई 2 हुई। आगे है जब गर्दस। जब गर्दस में दोस्तों देखते हैं कितने प्रत्याहार बने हैं, तो अस, हस, वस, जस, झस और बस। तो ये दोस्तों हमारे 6 प्रत्याहारों की संख्या हुई। आगे देखते हैं अगला है हमारा खफ चटत चटतव में कितने प्रत्याहार बने हैं दोस्तों, तो ये बने हैं 6 प्रत्याहार बने हैं, तो संख्या इनकी जो है प्रत्याहारों की 1 हुई। आगे है कपय। कपय के अंदर कितने प्रत्याहार बने हैं दोस्तों देखते हैं, तो ये बने हैं ये, मय, झय, खय और चय। तो इनकी संख्या जो है दोस्तों संख्या हुई है इनकी प्रत्याहारों की 5। अब आगे देखते हैं ससर। ससर के जो प्रत्याहार बने हैं दोस्तों देखते हैं यर, झर, खर, चर और सर। इनकी संख्या प्रत्याहारों की कितनी हुई 5 हुई यहाँ पर। आगे है हल प्रत्याहार। हल सूत्र है और प्रत्याहार हल से कितने बने हैं देखते हैं, तो प्रत्याहार बना हमारा अल, हल, वल, रल, झल और सल। प्रत्याहारों की संख्या हुई दोस्तों यहाँ पर 6। जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हमारा प्रयत्न। प्रयत्न देखते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं प्रयत्न। वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा ही प्रयत्न कहलाता है दोस्तों। प्रयत्न हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंदर, दूसरा होता है बाहर। तो अंदर को दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। अंदर को अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है दोस्तों 5 होती है। और जो बाहर प्रयत्न होता है इसको बाह्य प्रयत्न कहा जाता है दोस्तों। इनकी संख्या 11 होती है। अब आगे देखते हैं अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर बाह्य प्रयत्न देखते हैं क्या होते हैं। मुख के बाहर लगने वाला प्रयत्न। मुख के बाहर लगने वाला प्रयत्न दोस्तों हमारा बाह्य प्रयत्न कहलाता है, बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और दूसरा है मुख के भीतर लगने वाला बल। मुख के भीतर लगने वाला बल दोस्तों वो हमारा अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। अब देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न देखते हैं तो मुख के भीतर कंठ, ताल, जिह्वा आदि उच्चारण स्थानों के द्वारा जो प्रयत्न होता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अब आगे देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, हमने पहले ही बताया। इसमें देखते हैं पहला स्पृष्ट। स्पृष्ट जो है देखते हैं इसके अंतर्गत तो का से माँ तक के जितने भी उच्चारण करते हैं, का से माँ तक अगर हम उच्चारण करेंगे दोस्तों तो ये हमारा
स्पर्श करता, स्पर्श करना है, का से मा तक स्पर्श करना। और कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों का से मा तक जितने भी वर्ड आएंगे वो स्पर्श स्पर्श करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला इसमें स्पृष्ट। स्पृष्ट का से माँ तक के जितने भी वर्ड हैं दोस्तों वो हमारे सब स्पर्श करते हैं। अगला है इस्त स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट कहते। इस दूसरा है हमारा ईशत स्पृष्ट दोस्तों। तो ये है हमारा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं दोस्तों, और ये है यार अलावा और अंतःस्थ के जितने भी वर्ड आते हैं दोस्तों, ये सभी ईशत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मुख से जो आवाज बोली जाती है वो कम और थोड़ा, ये कम जो है और थोड़ा स्पर्श करती है मुख को। और आगे है तीसरा ईशत विवृत। ईशत विवृत देखते हैं तो सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं दोस्तों, सा साहा और उस वर्ड जितने आते हैं वो सभी ईशत विवृत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इसको इन वर्डों को उच्चारण करते समय दोस्तों कम मुख खुला होता है। कम मुख यानी कि थोड़ा मुख खुला होता है इनका उच्चारण करने में। और आगे है विवृत। विवृत यानी विवृत के अंतर्गत दोस्तों जितने भी स्वर आते हैं हमारे, जितने भी स्वर आते हैं उनका उच्चारण करते समय दोस्तों हमारा मुख जो है खुला हुआ होता है। और संवृत के अंतर्गत जो है देखते हैं दोस्तों, तो हरस स्वर, हरस और आ, हरस और आ जो है, हरस स्वर और आ जो है दोस्तों, ये इनका उच्चारण करने पर हमारा मुख जो है बंद होता है, बंद रहता है इनका उच्चारण करने में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है वाह्य प्रयत्न देखते हैं। वाह्य प्रयत्न देखते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है मुख के बाहर लगने वाले बल प्रयत्न को वाह्य प्रयत्न कहते हैं। वाह्य प्रयत्न 11 होते हैं दोस्तों। ये 11 प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा है अघोष, चौथा है घोष, उसके बाद है 5वां विवार, और छठा है संवाद, और 7वां है श्वास, और 8वां है नाद, और 9वां है हमारा उदात्त, और 10वां है अनुदात्त, और 11वां है हमारा स्वरित। तो इसमें दोस्तों अल्प प्राण से लेकर नाद तक जितने भी हमारे शब्द हैं वो व्यंजन के वाह्य प्रयत्न हैं, वो व्यंजन के वाह्य प्रयत्न हैं। और यहाँ पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है ये तीनों स्वरों के वाह्य प्रयत्न हैं। ये व्यंजनों के वाह्य प्रयत्न हैं और ये दोस्तों स्वरों के वाह्य प्रयत्न हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं इनमें स्वरों के वाह्य प्रयत्न में? तो आ, ई, उ, री, और ए, ओ, ऐ और औ हैं। ये स्वरों के वाह्य प्रयत्न के वर्ड हैं। आगे देखते हैं उदात्त। उदात्त क्या होते हैं इसका सूत्र देखते हैं। तो उच्चय रुदात्तः का अर्थ होता है दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है। आगे है अनुदात्तः। अनुदात्तः का अर्थ है नीचे अनुदात्तः, नीचे चिन्ह है, यानी कि पाई के रूप में चिन्ह जो है दोस्तों लगाया जाता है इसमें। और आगे है स्वरितः। स्वरितः का अर्थ होता है स्वरिते समाहारः, यानी कि ऊपर चिन्ह खड़ी पाई के रूप में दिखाया जाता है दोस्तों इसमें। अब आगे देखते हैं विवार, श्वास, अघोष और संवाद, नाद, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें देखते हैं पहले विवार, श्वास और अघोष में
तो खर प्रत्यय में कितने वर्ड आते हैं दोस्तों? तो खर प्रत्यय में दोस्तों हमारे संख्या इनकी 13 होती है। और कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। तो खा, फा, छा, ठा, ठा, चा, टा, ता, का और पा, सा, सा। तो ये दोस्तों खर प्रत्याहार के अंतर आने वाले वर्ड हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अब देखते हैं इनके वर्ग कौन कौन से वर्ग में आते हैं, कौन से वर्ग के नंबर में आते हैं। तो वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन सा, सा, हा। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आते हैं और सा, सा, हा आते हैं खर प्रत्याहार में। अब इसमें देखते हैं तो जो अघोष होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो का, खा, छा, छा, चा, छा, टा, ठा और पा, फा, सा, हा। अब देखते हैं संवाद और नाद घोष। तो संवाद नाद देखते हैं हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। तो दोस्तों ये 20 वर्ड होते हैं। 20 इनकी संख्या होती है दोस्तों। वर्ड जो होते हैं देखते हैं तो हा, या, वा, रा और ला और इया, म, ड़ा, न और ड़ा और ना और झा, भा, घा, ड़ा, ध, जा, बा, गा, डा, द। इतने वर्ड जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड यड़ प्रत्याहार कहलाता है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखते हैं जो घोष हैं हमारे वो हैं गा, घा, अंगा, चा, झा, इया, डा, ढा, औड़ा, बा, भा, मा, हा, या, वा, रा और ला। इतने हमारे दोस्तों घोष हो गए। अब देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में देखते हैं पहला, तीसरा, पांचवा ये यण वर्ड है। और यण के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं तो या, वा, रा, ला। पहला, तीसरा, पांचवा और यण में या, वा, रा, ला इतने वर्ड आते हैं जो अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। और का अभी देखते हैं का, खा, का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टाड़ा, टा, डाड़ा, ता, दाना और पा, बा, मा, या, वा, रा, ला। या, वा, रा, ला जो है ये सब सारे दोस्तों अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और आगे इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 19। इनकी संख्या 19 होती है अल्पप्राण के वर्डों की। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण देखते हैं तो 2 और 4 वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड में आते हैं जो वो महाप्राण के वर्ड होते हैं दोस्तों। और इसमें सल प्रत्याहार भी आता है और सा, साहा भी आता है महाप्राण में। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो खा, घा, छा, झा, ठा, डा और था, धा, भा, फा, भा, सा, हा। इनकी संख्या दोस्तों 14 होती है। वो महाप्राण है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। इसका लिंक जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों। आप लोग का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।